हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड प्रणाम। मैंने पहले का वीडियो में आपको कर्ण के जीवन के बारे में बताया। अब उसके आगे की जो पोयम है उसको हम आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि कर्ण जो है श्री कृष्ण से कहता है कि मुझे मतलब किसी धन दौलत की या मुझे किसी राज्य की ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपने धन को कमाता हूँ। किसके लिए कमाता हूँ? लोग बांटने के लिए, निर्धन लोगों को देने के लिए। कहते हैं कि जो मेरे जैसे हैं लोग वो कभी प्रासादों के कनक भार शिखर होते कबूतर के ही घर, प्रासादों के कनक भार शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता है वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में, होकर समृद्ध सुख के अधीन, होकर समृद्ध सुख के अधीन, मानव होता नित तपहि क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुज को खाता है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि सुप्रासाद मतलब कि कनकभार यानी सोने जैसी चमक दमक वाले राज्य महलों की चोटी। क्या कहते हैं कि जो प्रासाद है, जो महल है, कनकभार मतलब सोने, जो सोने के चमक दमक वाले प्रासाद है यानी कि महल है, उसकी चोटी पर कबूतर होते हैं, उसकी चोटियों पर कबूतर अपना घर बनाते हैं। गरुड़ पक्षी जो ईगल है वह कभी कंचन पे यानी सोने पे कभी वो सोता नहीं है, वह अपना मतलब सोने स्वर्ण बिछोने पर कभी सोता नहीं है, उसका निवास सदैव बसता हुआ कहीं पहाड़ों में। वह जो गरुड़ पक्षी है वह सदैव कहाँ बसता है, कहाँ पर अपना बसेरा रखता है? बसता वही पहाड़ों में, सैलों की फटी दीवारों में, दरारों में। जो सैल, जो पत्थर है, उस पत्थर के वो दरार जो फटे होते हैं उसमें वह सोता है। कौन? गरुड़ पक्षी। होकर समृद्ध, होकर समृद्ध सुख के अधीन, मानव होता नित तपः क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य के तेज हरण। यहाँ पर कहते हैं, कर्ण कहता है श्री कृष्ण से कि हे केशव, लोग तो धन दौलत का सुख का गुलाम बन जाते हैं, अधीन बन जाते हैं। मनुष्य अपना तेज जो है, अपना जो तप क्षीण है, जो अपना तेज है, जो उसका एकदम आभा है, उसको वह खो देता है। सत्ता के कारण, राज सत्ता के कारण, मुकुट, किरीट मतलब मुकुट, और मणिमय मणियों से जड़ा हुआ जो आसन है उसके कारण मनुष्य जो है अपने तेज को हर लेता है। सत्ता के लिए कि अपने मुकुट और मणिमय यानी कि मणि से बना हुआ जो आसन है उसको पाने के लिए मनुष्य अपने तेज से को हरण भी कर लेता है। नर विभव हेतु ललचाता है, जो मनुष्य है उससे प्रभावित होकर मनुष्य धन विभव मतलब धन दौलत, धन दौलत को पाने के लिए, धन संपत्ति को पाने के लिए वह ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। पर यही जो धन संपत्ति है उस व्यक्ति को यहाँ पर वह नष्ट कर देती है। वही धन संपत्ति क्या कर देती है? मनुष्य को यहीं पर नष्ट कर देती है। इसके लिए मनुष्य को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अब आगे हम पढ़ते हैं। चांदनी पुष्प छाया के पल, चांदनी पुष्प छाया में पल नर गले भय सुमुधर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अघड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को वह नहीं हिला सकता। यहाँ पे क्या कहते हैं? कभी चांदनी और फूलों की छाया, चांदनी और पुष्प की छाया में अत्यंत सुख सुविधा। यहाँ पे चांदनी और पुष्प छाया मतलब अत्यंत सुख सुविधा, सुविधा उसमें पलकर मनुष्य जो है अपने सुंदर कोमलता से वह जो है अपने कष्टों को भी अमृत, कष्टों को भी अमृत रूप से पी लेता है। अमृत कलेश के पिए बिना यानी कि कलेश यानी कि जो कष्ट है उसको कभी वह उसके सामने उसका सामना नहीं होता, उसका पीता नहीं। आतप अघड़ जिए बिना, आतप मतलब धूप, अघड़ मतलब कि उष्णता, यानी कि जब तक मनुष्य वह नहीं मनुष्य है जो कि धूप या कठिनाइयों से या उष्णता से वह कभी उसका सामना करके वह हंसता हुआ आगे निकल जाए।
कहते हैं कि अमृत पिए बिना, धूप और आंधी को सहे बिना वह पुरुष कहला सकता है, और न विघ्नों को पार कर सकता। वह मनुष्य ही नहीं है जो विघ्नों को पार करने के लिए कठिनाइयों का सामना न कर सके, क्योंकि जब विघ्नों को पार करना होता है तो मनुष्य के सामने कठिनाइयों का सामना डटकर करना पड़ता है। उड़ते हैं झंझावातों में हैं, पीते हैं वो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिसका, विषधर भुजंग भोजन जिसका, वे ही फड़ी बंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। यहाँ पे कवि कहता है कि जो आधी तूफानों में लड़कर उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं,